हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। इस क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका सम हमने अच्छी तरह से देखोगी। और यहाँ पर जो आई बटन में एक लिंक दिया है जो पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, ये वीडियो पहले देखोगी उसके बाद ही एक्सरसाइज में जाओगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एक्जिम है और जो थ्योरम है यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन किया है। पहले ये वीडियो देखोगे उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का जो हमने सॉल्व किया है और जो प्रूफ किया है क्वेश्चन 1 to 3 वो देखोगी। ठीक है, हम चलते हैं पहले एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। ओके, AB एंड CD दो लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो लाइन है ना, ये PQ मेंशन किया, यहाँ पर PQ मेंशन किया। ओके, PQ हमने लेट किया, समझ लो। यहाँ पर ये जो एंगल है 50 डिग्री, ये जो एंगल है 130 डिग्री, और यहाँ पर मेंशन किया x एंड y। ये जो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना से, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना से, उसके बाद AB एंड CD ये दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करना हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगी ये जो लाइन है ना, PQ जो लाइन है, PQ लाइन और AB जो लाइन है इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, जब इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन का समीशन है कितना होगा, 180 डिग्री। डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सॉल्यूशन since x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। जो रीजन है वो रीजन दे सकते हैं यहाँ पर क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा ये 180, दैट मीन्स ये दोनों का ये दो जो एंगल है ना उसका समीशन 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखोगी x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 130 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी y इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये देखो CD एंड P की जो लाइन है ना इंटरसेक्ट किया हुआ है, डेट मीन्स इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये दोनों, डेट मीन्स y इक्वल टू कितना होगा, 130 होगा। आप देखोगे यहाँ पर x कितना मिला, 130 एंड y कितना मिला, 130। डेट मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू 130। यहाँ पर देखोगी जो x एंड y है दोनों इक्वल है। जब इक्वल होगा तब क्या होगा, ये CD AB और ये जो CD है ना पैरेलल होगा। डेट मीन्स ये जो एंगल है ना अल्टरनेटिव इंटर एंगल कहते हैं इसे। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अल्टरनेटिव इंटर एंगल। ओके, जब ये दोनों अल्टरनेटिव इंटर होगा, x एंड y अल्टरनेटिव इंटर होगा, तब AB पैरेलल टू CD होगा। और ट्रांसवर्सल मेंशन कर सकते हो, PQ ट्रांसवर्सल होगा, ये प्रूफ्ड। Question number 2. In figure 6.29, if AB parallel CD and CD parallel EF and y is to z equal to 3 is to 7, find x. Given AB parallel to CD, okay. CD parallel to EF, okay. हमने यहाँ पर मेंशन किया PQ ट्रांसवर्सल, इसका नेम दिया, that means P and Q इंटरसेक्ट किया
ए बी लाइन को भी इंटरसेक्ट किया, सी डी को इंटरसेक्ट किया, ई एफ को भी इंटरसेक्ट किया। ओके, अब देखो यहाँ पर जो रेशियो मेंशन किया है ना, वाई एंड जेड का जो रेशियो है वो मेंशन किया 3:7। ओके, लेट यहाँ पर लेट करोगे, लेट y इक्वल टू थ्राइस ए एंड z इक्वल टू 7a। ओके, ये जो ए बी है ना सी डी के साथ पैरेलल है, सी डी जो है ना ई एफ के साथ पैरेलल है। डेट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ तो लिख सकते हैं यहाँ पर। सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, आप देखो जब ट्रांसवर्सल होगा ना ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू जेड होगा। आई समझ में, ये अल्टरनेटिव इंटर एंगल कहते हैं इसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं इसे। ओके, आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों डेट मीन्स ये दोनों एंगल इसका जो समेशन है सप्लीमेंट्री कहते हैं। डेट मीन्स 180 डिग्री। ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी यहाँ पर गिवन मेंशन किया है। ओके, और जो पी क्यू है ना ट्रांसवर्सल, मान लो यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, आप देखोगे यहाँ पर ये जो x एंड y ये दोनों एंगल जो है ना वो सप्लीमेंट्री कहते हैं। डेट मीन्स जब दो पैरेलल लाइन होगा उसका एक ट्रांसवर्सल होगा और जो सेम साइड का जो एंगल का समेशन होगा वो 180। डेट मीन्स सप्लीमेंट्री। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, x का जो वैल्यू है z का वैल्यू होगा x में 7a प्लस y का जो वैल्यू है यहाँ पर थ्राइस है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर कितना होगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज यहाँ पर a से 10 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री बाय 10 इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, आप देखोगे यहाँ पर ये जो x एंड y है ना इसका जो रेशियो हमने यहाँ पर मेंशन किया। डेट मीन्स यहाँ पर जो y होगा y इक्वल टू 3 इंटू a मीन्स 18 डिग्री। डेट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा 5 होगा 8 डिग्री मिल गया हमें। ओके, नेक्स्ट जो है ना z इक्वल टू 7 इंटू यहाँ पर कितना है 7 इंटू 18 डिग्री। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा 56 6 5 के ओके 126 होगा। आप देखोगे यहाँ पर हमें एक्स वाई मिल गया। ओके, आप देखो यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें फाइंड करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो x इक्वल टू जेड, देयरफॉर x इक्वल टू जेड इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, डेट मीन्स जो x का जो वैल्यू होगा वो 126 डिग्री, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ओके, यहाँ पर फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे जो ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री होगा एंगल। ओके, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो देयरफॉर एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन किया ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, परपेंडिकुलर टू सी डी, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों 90 डिग्री, डेट मीन्स ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर देखोगे हमेशा ही ए जी ई, यहाँ पर देखो एक लाइन हमने ड्रॉ की, यही डायग्राम को इस तरह से मेंशन किया। यहाँ पर ए
यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ओके, ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल है ना, ये जी मेंशन करोगी, ये ई मेंशन करोगी। ओके, ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल है अल्टरनेटिव इंटर एंगल कहते हैं इसे, क्योंकि ए ई यहाँ पर जो होगा ना, ए जे ई ट्रांसवर्सल होगा। ओके, जब जे ई ट्रांसवर्सल होगा, ए बी एंड सी डी इसका पैरेलल लाइन होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे, यही इस एंगल को, ये दोनों एंगल इक्वल, डेट मीन्स ये जो एंगल है ना जी ई डी इक्वल टू एंगल ए जी ई। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, आप देखोगी जब होगा इक्वल होगा, डेट मीन्स ए जी ई एंगल इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू कितना होगा, 126 होगा। ओके, हम एक वैल्यू मिल गया, ये ए जी ई का वैल्यू कितना मिला, 126। ओके, नेक्स्ट देखोगी यहाँ पर जी ई एफ, हमें ए एंगल चाहिए। ओके, आप यहाँ पर ड्रॉ करो कि हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पर जी ई एफ, डेट मीन्स ए एंगल हमें चाहिए, एंगल चाहिए। ओके, जब ए एंगल होगा, यहाँ पर देखोगी ये तो सारा का सारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस दिस एंगल जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 से, डेट मीन्स ये सारा का सारा एंगल कितना होगा, देयरफॉर एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगी जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी इक्वल टू 126 हमें हमेशा ही यहाँ पर देखोगी जी ई एफ हमेशा ही। ओके, यहाँ पर देखोगी एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ प्लस ये जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है ना एफ ई डी 90 डिग्री, डेट मीन्स परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री होगा। ओके, इम्प्लाइज जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इम्प्लाइज यहाँ पर इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करने से 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 36 डिग्री हमें मिला। ओके, डेट मीन्स जी ई एफ इक्वल टू कितना, 36 हमें मिला। इम्प्लाइज एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, ओके, अब देखोगी यहाँ पर एफ जी ई। ओके, ए एंगल, पूरा एंगल चाहिए हमें, ए एंगल चाहिए यहाँ पर। ओके, डेट मीन्स ए एंगल चाहिए, एफ जी ई। ये सारा का सारा एंगल कितना है, ये सारा का सारा एंगल कितना है, 180 डिग्री, डेट मीन्स कितना होगा 180 डिग्री, डेट मीन्स ए एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखोगे जो एंगल है कितना है, यहाँ पर हमने कितना मेंशन, 126 डिग्री यहाँ पर मेंशन किया। डायरेक्ट में यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर देखोगे 126 डिग्री प्लस एंगल कितना है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, डेट मीन्स 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री है। इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1
126 डिग्री, ओके। इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 4 डिग्री, यहाँ पर 7 होगा, 5 होगा, डेट मीन्स यही है। इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री, ओके। यही है इसका आंसर। ये वीडियो तुमको कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगी और सब्सक्राइब भी करोगी।